मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहचारी इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए फाइनल इतिहास के पेपर 3 मध्यकालीन भारतीय मुद्रा शास्त्र, इसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में हम प्रादेशिक सिक्कों का महत्व, मेवाड़ और मारवाड़ के विषय संदर्भ में इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रादेशिक सिक्कों का अंतर्गत आज हम मेवाड़ के सिक्के लेंगे और मेवाड़ के सिक्के इनके बारे में जानने के लिए हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखेंगे, सिक्कों की महत्ता को देखेंगे, सिक्कों के प्रकार, टकसालें और कुछ विशेष प्रकार के सिक्कों का हम सचित्र वर्णन भी करेंगे। तो भारतीय इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है। मेवाड़ इतिहास को जानने के प्राथमिक एवं ऐतिहासिक स्रोत सामग्री के रूप में अभिलेख, मुद्रा, शिलालेख, ताम्रपत्र, पट्टे, परवाने, तत्कालीन साहित्य, ख्यात, बात, रासो, स्थापत्य और स्मारकों के साथ साथ सिक्कों का भी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुद्रा या सिक्कों पर अंकित तारीख, शासक का नाम, टकसाल का नाम, स्थल, घटना विशेष, स्मृति चिन्ह, मुद्रा ढालने की तकनीक, धातुओं का मिश्रण, उसका आकार एवं वजन आदि इतिहास अध्ययन को मूल्यपरक एवं वस्तुनिष्ठ बना देते हैं। मेवाड़ राज्य में प्रचलित सिक्के के बारे में अध्ययन करते वक्त हम ये चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम प्राचीन काल को भी लेंगे। तो प्राचीन काल से ही मेवाड़ राज्य में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। चांदी के सिक्के द्रम और रूपक कहलाते थे तथा तांबे के सिक्के कारशारपण कहलाते थे। प्रारंभ में जितने भी सिक्के हमें मिलते थे वो चौखुटे होते थे, लेकिन बाद के समय में उनके किनारे पर कुछ गोलाई आती गई। इन सिक्कों पर कोई लेख तो नहीं होते थे, उसकी जगह मनुष्य, पशु पक्षी, सूर्य चंद्रमा, धनुष और वृक्ष आदि के चिन्ह अंकित थे। ऐसे चांदी और तांबे के सिक्के मध्यमिका से अधिक मात्रा में मिले हैं, जो विक्रम संवत पूर्व की 3री सदी के हैं। यहाँ से यूनानी राजा मिनेंडर के भी ड्रम सिक्के मिले हैं। द्रम भी कहते हैं जिसे। हुणों द्वारा प्रचलित किए गए चांदी और तांबे के गदिया सिक्के भी आहट आदि स्थानों में मिले हैं। कुछ सिक्कों पर गुहिलपति लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये गुहिल राजा के सिक्के हैं, पर किस गुहिल राजा के हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। शीलादित्य, बापा, इनके भी हमें, या गुहिल वंश के कई उत्तराधिकारियों के भी सिक्के मिले हैं। तांबे के सिक्के मिले हैं, बापा की सोने की मोहरें मिली हैं। महाराणा मोकल तक के यदि राजाओं के हम देखें तो इनके विशेष सिक्के नहीं मिलते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा के हमें 3 प्रकार के तांबे के सिक्के मिले हैं। उनके चांदी के सिक्के भी प्रचलित थे और बाद में महाराणा सांगा, विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह के भी हमें सिक्के मिलते हैं। तो भारत में यदि हम देखें तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम मिनेंडर की यूनानी पत्नी एगेथो एस्लिमा द्वारा चलाए गए थे। एगेथो एस्लिमा द्वारा चलाए गए थे। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के यदि हमें कहीं मिलते हैं तो वो कुषाणों के समय के मिलते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के इनके समय में प्रचलित थे। भारत में स्वर्ण सिक्कों की सुनियोजित श्रृंखला को आरंभ करने का श्रेय भी
कुषाण शासक को है, विशेष रूप से विम कदफिसियस को है। यदि हम सिक्कों की महत्ता देखें तो इनके माध्यम से शासकों का वंशक्रम निर्धारित किया जाता है। धातु के आधार पर उनके शासनकाल की आर्थिक संपन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है। सिक्कों पर उत्कीर्ण विशेष धार्मिक चिन्हों के आधार पर शासकों की धार्मिक प्रवृत्ति का पता चलता है। और भारत के कुछ ऐसे इतिहासकार भी हैं, आधुनिक इतिहासकार डी कौशाम्बी और रैप्टन आदि, जिन्होंने सिक्कों के आधार पर भारत का इतिहास लिखने का भी प्रयास किया था। तो ये सिक्के मेवाड़ के संदर्भ में यदि हम बात करें तो 7वीं सदी में जब मेवाड़ के अंदर गोइल वंश की स्थापना हुई, तब से लेकर 1948 ईस्वी तक विभिन्न कालों में प्रचलित मुद्राएं हमें यहाँ से मिलती हैं। और गोइल के सिक्के जिनमें हमने बात करी कि भोज, नागादित्य, बापा, शालीवान आदि शासकों की मुद्राओं के साथ साथ बाद में फिर सिसोदिया वंश के शासकों की मुद्राओं का भी विस्तृत वर्णन हमें यहाँ मिलता है। मुद्रा विकास में महाराणा कुंभा का काल स्वर्ण काल के रूप में था और उन्होंने विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे। आगरा से खुदाई में 2000 से अधिक गोइल शासकों के सिक्के मिले हैं और जो कि आगरा के संग्रहालय में ही रखे हुए थे। 18वीं सदी में मेवाड़ में कई तरह के सिक्के प्रचलित थे, जिसमें अरसी शाही, चित्तौड़ी, उदयपुरी, मेहता शाही, भिलवाड़ी, चांदोड़ी, इन सिक्कों का उल्लेख हमें मिलता है। मेवाड़ में दोस्ती लंघन सिक्कों की भी सीरीज प्रचुर मात्रा में मिलती है। महाराणा स्वरूप सिंह से लेकर महाराणा भूपाल सिंह तक की भी मुद्राएं यहाँ पर प्रचलित रही थी। मेवाड़ राज्य पहली ऐसी भारतीय रियासत थी जिसकी ब्रिटिश सरकार से समानता की मित्रता थी और ये मित्रता सिक्कों के माध्यम से भी हमें प्रकट होती है। मेवाड़ के ठिकानों में भी इस तरह के सिक्के हमें मिलते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे दोस्ती लंघन की। ये सिक्का दोस्ती लंघन वाला यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी सीरीज हमें मिलती है और ये इस बात की द्योतक है कि ब्रिटिश सरकार से समानता की मित्रता थी और ये मित्रता इस सिक्के के आधार पर भी देखी जा सकती है। इसके अलावा मेवाड़ के ठिकानों में भी विभिन्न प्रकार के सिक्के चलते थे, जैसे पद्मशाही सिक्के, भिंडरिया पैसा, माधोशाही सिक्का, इनका प्रचलन रहा था। मुगल संपर्क के पश्चात मेवाड़ में सिक्का एलची कहलाया, उसके बाद चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी रुपया प्रचलन में आया। और यदि महाराणा स्वरूप सिंह की बात करें तो महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिसके एक ओर चित्रकूट और उदयपुर लिखा हुआ था तथा दूसरी ओर इनके में भी दोस्ती लंघन लिखा हुआ था। तो इस तरह से हमें सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। ख़ास तौर से अकबर के बाद से लेकर चित्तौड़ की जो टकसालें हमें पुनः स्थापित होती हुई दिखाई देती है और पुनः स्थापित होने तक इस्लाम विजेताओं के सिक्के ही फिर मेवाड़ में प्रचुर मात्रा में प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रयोग में लिए जाते थे। जहाँ तक टकसालों की बात है, मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने जहांगीर के साथ 1615 ईस्वी में संधि की थी, जो कि मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानी जाती है। और उस संधि के बाद मेवाड़ की टकसालें बंद कर दी गई थी और मुगल बादशाह के अधीनस्थ राज्यों में उन्हीं के द्वारा
चलाए गए सिक्कों का प्रचलन था। अकबर ने जब चित्तौड़ पर कब्जा किया था तब यहाँ अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और आवश्यकता अनुसार टकसालें भी खोली गई थी। तो इस प्रकार जहांगीर और उसके बाद के शासकों के समय बाहरी टकसालों से बने हुए उन्हीं के सिक्के यहाँ पर, उन्हीं बादशाहों के सिक्के यहाँ पर चलते रहे थे, जिनका नाम सिक्का एलची में मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, यहाँ पर मुग़ल संपर्क के पश्चात मेवाड़ में चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी और ये रुपया भी प्रचलन में आया था। और मेवाड़ में हमें 3 तरह की टकसालें यहाँ पर उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये 3 टकसालें, पहली थी चित्तौड़ में, दूसरी थी उदयपुर में, तीसरी थी भीलवाड़ा में। चित्तौड़ की टकसाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाराणा अमर सिंह प्रथम और बादशाह जहांगीर के मध्य जो 1615 ईस्वी की संधि हुई थी, उसके अनुसार ये स्थापित की गई थी। उदयपुर टकसाल की स्थापना के बारे में ऐसा माना जाता है कि 1714 ईस्वी में ये स्थापना हुई थी इसकी। भीलवाड़ा टकसाल कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन भीलवाड़ा की जो टकसाल थी या भीलवाड़ा जो क्षेत्र था, किसी समय ये राजपूताना की सबसे बड़ी मंडी भी माना जाता था। तो अब हम बात करेंगे यहाँ के विशेष सिक्कों की। इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं चंदोरी मोहर। ये मुद्राएं मात्र उदयपुर में ही डाली जाती थी और महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा इनको शुरू करवाया गया था। इसके अलावा यदि स्वरूप शाही मोहर की बात करें तो सर्वप्रथम 1851-52 में यह आरंभ हुई थी और आज भी, बाद में भी ये काफ़ी समय तक प्रचलित रही थी, आज़ादी के बाद तक भी। पहले ये चित्तौड़ और उदयपुर दोनों स्थानों पर डलाई जाती थी, बनाई जाती थी, लेकिन बाद में सिर्फ उदयपुर टकसाल से ही ये जारी होती थी। इसमें अभिलेख मिलता है चित्रकूट उदयपुर जो अग्रभाग है उसमें, और दोनों के बीच एक रेखा है। वह दूसरा जो लेख है उसमें नीचे की तरफ जो लेख को प्रतीक चिन्ह से पृथक करती है वो है मेवाड़ की पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखाई देता है। इसी तरह से पीछे के भाग में दोस्ती, लंदन के मित्र, चारों ओर 8 चापों का बॉर्डर और 8 चापों का बॉर्डर है, और साथ ही इसमें जो लेख हमें इसमें दिखाई देते हैं वो है दोस्ती लंगन, और प्रत्येक 7 टुकड़ों से बना हुआ है। चित्रकूट वर्तमान चित्तौड़ का मूल संस्कृत रूप है, कूट पर्वत के अर्थ में है। तोल में ये 169 ग्राम शुद्ध सोना इसका माना जाता था। जहाँ तक रजत मुद्राओं की बात है, ऐसी मान्यता है कि मेवाड़ में टिन की खानें किसी समय बहुत अधिक उत्पादक थी। यहाँ मुद्रा निर्माण के योग्य रजत, चांदी प्रभुत मात्रा में निकलती थी। मुगल प्रशासन के अंतर्गत राजनीतिक कारणों ने संपत्ति के ऐसे स्रोतों को प्रतिबंधित कर दिया था और फिर खनिज जातियां जो थी दीर्घकाल तक इनसे अज्ञात रही थी। स्वरूप सिंह के चंदोरी सिक्के भी हमें मिलते हैं, और ये जो सिक्के हैं इनमें इसके अलावा सिक्के हमें रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 आना, 1 आने के रूप में भी मिलते हैं। प्रत्येक सिक्का एक ही डाई में ढाला जाता था। छोटे सिक्कों पर थोड़ा कम दिखाई देता था, और इस तरह से
वजन भी इनके अलग अलग होते थे। रुपया 168 ग्रैन और छोटे सिक्के सही अनुपात में मिलते थे। ब्रिटिश सिक्के के 9 आना, 9 पाई और 2 पाई के बराबर रुपया, उदयपुर के सिक्के के 3/4 मूल्य के बराबर, उदयपुर के 13.25 आना, इसमें मिलावट कितनी होगी, शुद्धता कितनी होगी, ये सब इसमें निर्धारित होता था। स्वरूपशाही जो सिक्के थे, ये इस प्रकार के रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 आना और 1 आने के सिक्के हैं। इनमें से प्रत्येक सिक्के पर पूरा अभिलेख है, लेकिन छोटे सिक्कों के अधोपटल पर लाइन के वृत्त का अभाव है और मूल्य 1 रुपया बराबर ब्रिटिश 13.5 आना इनका माना गया है। भीलवाड़ा रुपया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये सिक्का सर्वप्रथम कब ढाला गया था, इस पर शाह आलम का अभिलेख है और एक सिक्के का उल्लेख मिस्टर वाइल्डर ने किया था, जो 1819 ईस्वी में अजमेर ज़िले में चलता था। इस सिक्के का प्रचलन 1870 ईस्वी में बंद हो गया था। इस सिक्के का प्रचलन मेवाड़ के भील प्रदेश भीलवाड़ा में तथा सिरोही की भील और ग्रासिया जनजातियों में ये अधिक प्रचलित रहा था। सिरोही किसी समय एक राज्य था जिस पर चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। बाद में फिर ये यहाँ पर भील और ग्रासिया जनजातियाँ ज़्यादा बस गई थी। मेवाड़ का भीलवाड़ा रुपया सर्वप्रथम शाहजहाँ के समय ढाला गया, लेकिन इस कथन की सत्यता अत्यंत संदिग्ध है। इसके बारे में विशेष रूप से अभी एक मत्ता हमें नहीं दिखाई देती। कुछ सिक्कों का वजन 170 ग्रैन है और कई का 168.90 ग्रैन है और इनके वजन में कहीं कहीं हमें थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। चित्तौड़ी सिक्के, ऐसा कहा जाता है कि इन सिक्कों को जारी करने की अनुमति सर्वप्रथम 1651 में ली गई थी, लेकिन संभावना ये है कि ये सिक्के सर्वप्रथम सम्राट शाह आलम, जिनका समय है 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी, उस समय ये जारी किए होंगे। इसमें 1 रुपया, 8 आना, 4 आना के सिक्के निकाले गए और बाद में फिर कुछ समय बाद ये बंद भी कर दिए गए थे। आगे के भाग में सिक्का मुबारक बादशाह गाजी शाह आलम, प्रतीक चिन्ह बादशाह शब्द के ह पर 5 का निशान है। अधोपटल पर सनह जुलूस मेमनत मानुस अर्थात उसके सौभाग्यशाली शासन के वर्ष, इस तरह से हमें इसमें दिखाई देता है। उदयपुर के सिक्के, यहाँ से जो सिक्के मिले हैं, यहाँ से निकलने वाले सिक्के रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 आना, 1 आना है। ये सर्वप्रथम महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय जारी हुए, जो कि 1711 ईस्वी से 1734 ईस्वी तक शासक रहे थे। उनके समय में ये जारी हुए और जब तक कि स्वरूप सिंह ने अपना नया सिक्का जारी नहीं किया, तब तक ये उदयपुर का सिक्का देश का स्तरीय सिक्का माना जाता था। दरबार का सारा हिसाब किताब इससे किया जाता था, इसके समान मूल्य के सिक्कों में चुकाया जाता था। तो इस तरह से हमें ये सिक्के मिलते हैं और तांबे के भी मुद्राएं मिली हैं, जैसे ढींगला पैसा, ये नाम भी हमें मिलता है। इसके अलावा प्राचीन त्रिशूलिया और ये सिक्के भी हमें मिलते हैं। शिव के त्रिशूल के कारण इसे त्रिशूलिया कहा जाता है। मेवाड़ी पैसा, इसमें अग्रभाग में उर्दू पटल जिसको हम कहते हैं, और इस पर इस सिक्के में चित्तौड़ के सोनारों द्वारा बनाया गया है और मुख्य रूप से इस सिक्के का प्रयोग अकोला और चित्तौड़ के मध्य स्थित ग्रामीण जनता करती थी। ये ढींगला पैसा से भी अधिक प्राचीन सिक्का त्रिशूलिया सिक्का माना जाता है और
इसमें इसका जो वज़न है लगभग 85 ग्राम है। मूल्य इसका 2 पाई होता था। भिलवाड़ी पैसा ये संभवतः उसी समय डाला गया होगा। और प्रचलन में अलग अलग आकार वजन के अनेक सिक्के हैं जो भिलवाड़ा में बने हैं तथा प्रत्येक पर समान अभिलेख है। जो प्राचीन सामान्य भिलवाड़ी पैसे हैं उन जिनका वजन लगभग कुछ अलग है, जिसका तोल 307 ग्राम है। और ये सिक्के हमें मिलते हैं। आधुनिक भिलवाड़ी पैसा सिक्के के औसतन आकार के आधार पर इसकी सिक्के की ढलाई कब आरंभ हुई और पिछले वर्षों में इस प्रकार का सिक्का कब ढाला गया, इसको लेकर भी अलग अलग मत हैं। तो यदि हम यहाँ की बात करें तो सन 1774 ईस्वी में उदयपुर में टकसाल खोली गई। भिलवाड़ा की टकसाल 17वीं शताब्दी के आसपास स्थानीय वाणिज्य व्यापार के लिए भिलवाड़ी सिक्के डालती थी। राणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल से आलमशाही सिक्कों के स्थान पर कम चांदी के मेवाड़ी सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था और ये सिक्के चित्तौड़ी और उदयपुरी सिक्के कहे गए थे। 100 आलमशाही सिक्के 125 चित्तौड़ी सिक्के बराबर होते थे। राणा हरि सिंह के काल में भी चांदी के नए सिक्के ढाले गए थे और इनका मूल्य भी इसमें हमने बताया है। एक अड़सी शाही सिक्का इक्वल टू एक चित्तौड़ी सिक्का इक्वल 1 रुपया 4 आना 6 पैसा होता था। राणा भीम सिंह के काल में मराठे अपनी बकाया राशियों का मूल्य निर्धारण सालिम शाही सिक्कों के आधार पर करने लगे थे और इनका मूल्य सालिम शाही 1 रुपया, चित्तौड़ी 1 रुपया 8 आना था। चांदोड़ी सिक्के चांदी, तांबा और अन्य धातुओं की मिश्रित मात्रा को मिलाकर बनाए जाते थे। त्रिशूलिया, डींगला, बिलाड़ी तांबे के सिक्के भी यहाँ पर प्रचलित हुए थे। तो यदि हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में भी टकसालें थी और यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग तरह के आर्थिक स्थिति के आधार पर सिक्कों का प्रचलन यहाँ पर चला था। और साथ ही हम कह सकते हैं कि उदयपुर के जो महाराणा पूर्व एवं पश्चिम के राजवंशों में से सर्वाधिक प्राचीन राजवंश से संबंधित थे और यहाँ पर प्राचीन काल से ही सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का प्रचलन रहा था और मेवाड़ के शासकों ने अपने अपने दौर में चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। सोने के सिक्के भी हमें यहाँ से मिलते हैं।